एक बार फिर से हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने एक बार फिर से ये सुनहरा अवसर दिया है कि एक बार फिर से आपके साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का जय जयकार कर सकें। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ है, जब उसकी हम आराधना करते हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। वो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ देता है और अपने फरिश्तों के साथ वो जय जयकार करने के लिए वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए, इससे पहले कि हम संदेश को सुने, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और समय कहेंगे, मसीह तू हमको बचा ले, अपने चेलों के साथ लिखा है झील में नाव पर चले जा रहे थे और बाइबल में लिखा हुआ है आंधी और तूफान चलने लगी। बाइबल में लिखा हुआ है कि नाव डूबने लगी। चेलों ने कोशिश किया कि किसी तरीके से नाव का पानी निकल के चला जाए या किसी तरीके से बाहर फेंक दे, पर वो नाव जो था लग रहा था कि कब डूब जाएगा। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी तो यहाँ पर कह रहा है, मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया हमको पार लगा दे, मसीह तू हमको बचा ले। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जब तेरे बच्चे वचन को सुनने जा रहे हैं, आसमान से तेरी पवित्र आत्मा इनके ऊपर आकर ठहर जाए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या, यदि किसी भी प्रकार की बीमारी ने मेरे परमेश्वर इन्हें अपना शिकार बनाया है, शायद ये बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, शायद ये हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, पर प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप इनके घर तक आप पहुंच सकते हैं मेरे प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। कैसी भी बीमारी क्यों ना हो,
इनके शरीर में या इनके परिवार में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इसी समय मेरे परमेश्वर छू ले और यीशु मसीह चंगाई दे, ताकि महान परमेश्वर के जीवन से तेरी महिमा और तेरी बड़ाई होने पाए। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं उन दिनों में जबकि चारों तरफ लॉकडाउन है और जबकि महान परमेश्वर कोरोना वायरस ने इस समय सारी दुनिया में यीशु मसीह अपना कब्जा बहुत तेजी के साथ कर लिया है। प्यारे जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह तेरे बच्चों के लिए, मेरे परमेश्वर इस कोरोना वायरस से आप एक एक जन को बचा कर रखेगा इस पूरे दुनिया पर। तेरे खुदा यीशु मसीह तेरा फजल होने पाए, ताकि खुदा हर एक के जीवन से तेरी महिमा होने पाए। जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, सहायता और मदद करें यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के अतुल सामर्थी नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च लगातार आपके लिए परिश्रम कर रही है ताकि परमेश्वर का संदेश हर दिन आप तक पहुंच सके। और मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन आपसे बातचीत कर रहा है। कई बार आपको लगता होगा हर दिन, हाँ हर दिन, बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है मैं हर समय अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा करूंगा। और कह रहा है उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम थोड़े देर आपके मन को परमेश्वर के वचन को ले जाना चाहते हैं। और आज मेरा जो टॉपिक है वह है आज हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम खुदा को भूल गए हैं या खुदा के घर को हम छोड़ दिए। आइए हम थोड़ी देर आपके मन को परमेश्वर के वचन को ले जाएंगे, निकालेंगे रूत और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक घटना है, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी हाँ, जिन दिनों में, कह रहे जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, कह रहे न्याय लोग न्याय करते थे। आगे उन दिनों में, कह रहा उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, कह रहा है देश में अकाल पड़ा। जी हाँ, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपने स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर, आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है एक व्यक्ति है जो बैतलहम को छोड़कर मोआब की तरफ जा रहे हैं। अकाल है, लोग शायद भुखमरी के कारण शायद मर रहे होंगे, भुखमरी के कारण शायद लोग तड़प रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। पर यह व्यक्ति जिसका नाम एलीमेलेक है, बाइबल में लिखा हुआ है बैतलहम जो कि खुदा का घर है। आपको मालूम है ये वही बैतलहम है जहां पर यीशु मसीह का पैदाश हुआ है, जहां पर मजूसी लोग आए हैं, जहां पर गरड़ी लोग आए हैं, जहां पर यीशु मसीह को गौशाले में इन्होंने देखा है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है उसी जगह को छोड़कर एलीमेलेक अपनी पत्नी नोआमी को लेकर और दोनों पुत्रों को लेकर कहां जा रहा है? मोआब देश। यहां पर अकाल है। कई बार हम अकाल का सामना करना नहीं मांगते, कई बार हम भुखमरी को भी देखना नहीं चाहते, कई बार हम लाचारी में जीवन जीना नहीं मांगते। पर आपको मालूम है कई बार परमेश्वर इन छोटी छोटी बातों से हमको और आपको बहुत कुछ सिखाना मांग रहा है। जबकि इन दिनों में लॉकडाउन है, इन दिनों में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मालूम है मित्रों, परमेश्वर इस लॉकडाउन में हमको और आपको सिखाना मांग रहा है कि यही समय बाइबल पढ़ लो, यही समय है दुआ कर लो, यही समय है एक साथ मिलकर परिवार के साथ अपने परमेश्वर को पुकारो। आपको मालूम है ये लॉकडाउन जो है ये परमेश्वर ने हम लोगों के लिए विशेष कर दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर को पहचान सके, अपने परमेश्वर को खोज सके, अपने परमेश्वर की दुहाई दे सके। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है एलीमेलेक परमेश्वर के घर को छोड़कर कहां जा रहा है? मोआब देश जा रहा है। आगे पढ़े देखिए क्या करे। जा उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके दो बेटों के नाम उनके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन था। आगे ये इप्राती थे। आगे अर्थात अर्थात यहूदा के
बैतलहम के रहने वाले थे। यहूदा के बैतलहम के रहने वाले। मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था मेरे मित्रों, तो मैं सोचने लगा, खुदा का घर है, वहां पर खुदा की उपस्थिति है, खुदा की महिमा वहां पर निवास करती है, वहां पर आसमान से फरिश्ते आते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये बैतलहम को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के सामने से ये कहीं और जा रहा है। कई बार हमारे साथ, आपके साथ भी यही होता है, हम कई बार बैतलहम को छोड़कर कहीं और जाते हैं। हमें संसार पसंद आता है, हमें संसार के चकाचौंध अच्छे लगते हैं, जब संसार के तमाम चीजें अच्छी लगती है। पर आपको मालूम है, यही तो चीज एलीमेलेक के साथ हो रहा था, यही तो चीज नोआमी के साथ हो रहा था। ये परमेश्वर के घर को छोड़कर ये मोआब देश चले गए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वे मोआब देश में आकर रहे। कह रहे वो मोआब देश में आकर रहे। और नोआमी का पति एलीमेलेक कह रहे नोआमी का पति एलीमेलेक क्या हो गया? मर गया। कितना दिन हुआ? ज्यादा दिन नहीं हुआ, थोड़े ही दिन हुए थे। हमें नहीं मालूम कौन सी ऐसी बीमारी था, मुझे नहीं मालूम कौन सी ऐसी समस्या थी, मुझे नहीं मालूम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, पर ये नोआमी का पति जो है, ये एलीमेलेक क्या हो गया? मर गया है। मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक सीमाना ठहराया है जिसे कोई लांघ नहीं सकता। एलीमेलेक मर गया है, और बाइबल में लिखा हुआ है, शायद नोआमी थोड़े दिन के लिए आंसू बहाई होगी, शायद वो सोचने लगी, कोई बात नहीं, मेरा पति तो मर गया, पर मेरे जवान बेटे हैं, हम उनके साथ अपने जीवन को गुजारा कर लेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। और नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया। आगे, और नोआमी और उनके दोनों पुत्र रह गए। आगे, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। कह रहे उन्होंने एक मोआबिन स्त्री को क्या किया? ब्याह कर लिया। आगे, एक का नाम ओप्रा, एक का नाम ओप्रा, और दूसरे का नाम रूथ था। कह रहा है दूसरे का नाम रूथ था। आगे, फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। बाइबल में लिखा हुआ है, लगभग ये 10 साल या 10 वर्ष कहां पर? मोआब देश। बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर ये लगभग 10 साल थे। 10 साल के अंदर एलीमेलेक मर गया, और उसी 10 साल के अंदर मलियोन और किलियोन भी क्या हो गया? मर गया। नोआमी अब अकेली हो गई है। बहू सब थोड़े देर में ये अपने अपने मायके चली जाएंगी। और हुआ क्या? बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन नोआमी ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, मेरी बहुओं, मेरे पास अब ना तो मेरा पति है, ना मेरे पास मेरे बेटे हैं। अगर मेरा पति होता, अगर उसके द्वारा कोई संतान भी पैदा होता, तो तुम सियाने होने की इंतजार नहीं करते। एक काम को करो, तुम अपने अपने मायके को क्या करो? लौट जाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, ओप्रा ने अपनी सास को चूमा, और चूमने के बाद वो कहां? अपने मायके चली गई। कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसा दिखाई देता है, कई बार हमने इस बात को बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है। आपको मालूम है मेरे मित्रों, ओप्रा ने चूमा, और चूमने के बाद वो अपने मायके चली गई, अपने माँ बाप के घर चली गई। पर बाइबल में लिखा हुआ है रूथ के बारे में, देखिए क्या कह रहा है। जी हाँ, तब उसने कहा, देख तेरी जेठनी हाँ, तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। देख तेरी जेठनी अपने लोगों के पास क्या हो गई है? लौट गई है। आगे, इसलिए तू अपनी जेठनी के पीछे लौट जा। इसलिए तू अपनी जेठनी के पीछे क्या कर? लौट जा। आगे, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, तू मुझसे ये विनती ना कर। आपको मालूम है, रूथ ने अपनी सास की अवस्था को देख लिया। मेरा ससुर मर गया, हाँ, मेरा सास का दोनों बेटे, जो मेरा एक पति था वो भी मर गया, मेरा सास अकेली हो जाएगी। मैं काम तो करूंगी, मैं अपनी सास को छोड़ूंगी नहीं। सर, इसने डिसीजन ले लिया था, मैं अब ब्याह कभी नहीं करूंगी, मैं अपने सास को लेकर चलती रहूंगी जहां जहां। अब 16वें आयत को पढ़े, देखिए क्या कर दिया। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट मुझे जा। त्याग या छोड़कर चला जा। आगे, क्योंकि जिधर तू जाए, कह रही है जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगा, उधर मैं भी जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तू टिके जहां तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगा, वहां पर मैं भी टिकूंगी। तेरा परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। आगे, जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी वहाँ मैं भी मरूंगी। आगे, और जहाँ तुझे
तुझे मिट्टी दी जाएगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मेरी भी मृत्यु हो। वहां पर मेरी भी क्या होगी? मृत्यु होगी। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जहां तक मैं रूत को देखता हूं, ये बड़ा विश्वासी लेडी मुझको दिखाई देता है। ये अपने सास को छोड़ना नहीं मांग रही है। इससे मालूम है इस संसार का वातावरण कैसा है। एक बुजुर्ग अगर अकेला इस संसार में जीवन को जिएगी, उसके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपने माँ बाप को और फ्रेंड में जाकर क्या करते, छोड़ देते हैं। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर मुझको बहुत अच्छा लग रहा, बहू अपने सास को छोड़ना नहीं मांग रही है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे घरों में बहू अपने सास को छोड़ देती है, बहुत सारे घरों में सास अपनी बहू को छोड़ देती है। पर मुझको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि रूत ने अपने सास को छोड़ा नहीं, वो उसको साथ साथ लेकर चलना मांग रही है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपरंपार आशीष रूत को दिया, अपरंपार उसके जीवन में आशीषों की बारिश को किया, अपरंपार उसके जीवन में मिरेकल को किया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपरंपार यदि आशीष आप चाहते हैं, बहुत जरूरी है आपको परमेश्वर के घर को छोड़ना नहीं, छोड़िएगा नहीं, अन्यथा क्या होगा? जैसे नोआमी के साथ हुआ वैसे आपके साथ होगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, लूका उसका 10 अध्याय और उसके 30 आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। जी हाँ, कि डाकुओं ने घेर कर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डाकुओं ने घेर कर। आपको मालूम है कहां से जा रहा है? यरूशलेम को छोड़कर कहां जा रहा है? यरीहो की तरफ जा रहा है। यरूशलेम परमेश्वर का घर, यरीहो पाप की नगरी। कई बार हम और आप भी यरूशलेम को छोड़कर या बैतलहम को छोड़कर कई बार मोआब या कई बार यरीहो जाना पसंद करते हैं। आज यही तो बहुत सारे परिवारों का आज यही कहानी है। वो पता नहीं प्रभु को क्या समझते हैं। आपको मालूम है, वो प्रभु के घर को छोड़ दिए हैं, वो प्रभु की आराधना करना छोड़ दिए हैं। उन्हें तब खुदा याद आता है, उन्हें तब प्रभु याद आता है जब वो मुसीबत में पड़ते हैं, जब वो बीमारी के बिस्तर में पड़े रहते हैं। तब वो कहते हैं, एक बार किसी पास्टर को बुला दीजिए, एक बार मेरे लिए दुआ करवा दीजिए, एक बार मेरे ऊपर पादरी साहब हाथ रख के दुआ कर दे। आपको तभी खुदा याद आता है, तभी परमेश्वर आपको याद आता है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा। आप आगे देखिए क्या कह रहे हैं। डाकुओं ने घेर कर, कह रहा है डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, कह रहा उसके कपड़े क्या किए? उतार लिए। आगे, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर, कह रहा अधमुआ छोड़कर चले गए। आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है जब आप खुदा के घर को छोड़ देंगे ना, तो कई बार डाकू लोग जो इस संसार में कई लोग डाकू हैं, आपको क्या करेंगे? घेर लेंगे। कई लोग आपको बहुत पीटेंगे, कई लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और घेरने के बाद क्या किया? लिखा उसके कपड़े उतार लिए। बाइबल में लिखा हुआ, ईशाया के पुस्तक में लिखा हुआ है, धार्मिकता का वस्त्र हमें क्या किया गया है? दिया गया है। धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया गया है। और जब डाकू लोग जब हमें घेर लेते हैं, तो ये धार्मिकता का वस्त्र क्या करते हैं? उतार लेते या छीन लेते हैं। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। और ऐसा हुआ उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। कई बार ऐसा होता है, जब आप खुदा के घर को छोड़ देते हैं तो आपका याजक भी आपको क्या करता है? छोड़ देता है। आगे, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। कह रहा कतरा कर देखकर क्या हो गया? चला गया। आगे, इसी रीति से एक लेवी उसी जगह पर आया। वो भी उसे देखकर चला गया। उसे भी मालूम है कि आपने गलत काम किया है, आपने यरूशलेम को छोड़ दिया है, खुदा के घर को छोड़ दिया है, बैतलहम को छोड़ दिया है, आपने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया है। और मालूम है कोई आपके पास आना नहीं चाहता। अगर आज मेरी संदेश को सुन रहे हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आपने खुदा को छोड़ दिया है या खुदा के घर को छोड़ दिया है, आप कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, आप सोचिएगा आसमान मेरे लिए खुल जाए,
आप सोचेंगे कोई आपके घर में आकर प्रार्थना कर जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि खुदा अपने लोगों को क्या करेगा, रोकेगा। यहां पर लिखा है याजक आकर कतरा कर देखकर क्या हो गया, चला गया। एक लेवी भी आया, लिखा उसे कतरा कर देखकर चला गया। आगे क्या कहता देखिए जा, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, ये यात्री वहां पर आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। कह रहा है तरस खाया। आपको मालूम है तरस तो वही खाएगा, तरस तो वही खाएगा। लेवी तरस नहीं खाएगा, याजक भी तरस नहीं खाएगा, पर तरस कौन खाएगा, आपका परमेश्वर, जिसके लिए आपने अपने आप को क्या किया, समर्पित किया है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में इस तरीके की समस्या आए, या मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरे जीवन में इस तरीके का परिस्थितियां आकर हमें घेर ले। बस मैं यही बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज एक बात को बताना मांग रहा है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि बने रहो, बाइबल में लिखा ना यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 15 अध्याय लिखा है, अगर आप आगे पढ़िएगा तो लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो, कह रहा है मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो कह रहा है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमें मालूम है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत किया है, और मेरी यही निवेदन है कि जब आप इस परमेश्वर के वचन को लगातार सुनकर आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष